दें। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों मैं इस समय हूँ कलजी खाल ब्लॉक के सांगुड़ा गांव में और आपको बता दूं कि लगातार प्रदेश सरकार रोजगार की बात करती है, पलायन को रोकने की बात करती है और उत्तराखंड में होम स्टे पलायन रोकने में एक बहुत कारगर साबित भी हो रहा है। उत्तराखंड में होम स्टे का कॉन्सेप्ट IAS धीराज गबरियाल जी का है और धीराज गबरियाल जब पौड़ी में जिलाधिकारी थे उनके माध्यम से खिरसू में सबसे पहले बासा होम स्टे शुरू किया गया था जो कि वहाँ की महिलाएं चलाती और उसके बाद अन्य जगहों एक योजना आई है और उत्तराखंड सरकार ने त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने होम स्टे कॉन्सेप्ट को रोजगार से जोड़ने की जो मुहिम छेड़ी उसके तहत बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीरियर क्षेत्रों में लोगों ने होम स्टे खोलने शुरू किए और आज कई लोग होम स्टे से रोजगार भी कर रहे हैं, उनका रोजगार चल रहा है। लेकिन इसी योजना का दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर हो रहा है। दुरुपयोग की बात करें तो जो एक कॉन्सेप्ट था होम स्टे का कॉन्सेप्ट ये था कि ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है, जो हमारी जो संस्कृति है उससे लोग जुड़े, लोग आए, गांव में जो ऑर्गेनिक खाना होता है उनको खान पान जो यहाँ का होता है उससे वो रूबरू हो और ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक जाएगा तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसको अपनी संस्कृति से या हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से वो व्यक्ति रूबरू भी होगा। लेकिन जो बड़े व्यवसायी थे, होटल व्यवसायी थे, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार से गठजोड़ करके इसमें बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ है कि देहरादून, दिल्ली, ये जैसे देहरादून का है, मसूरी है, ये बड़े बड़े शहर जो हैं, हरिद्वार शहर, हल्द्वानी शहर, इन लोगों को होम स्टे योजना के तहत उन्होंने अपने होटल खोलने शुरू कर दिए। लेकिन वास्तव में जो होटल होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि वास्तव में होम स्टे किसको बोलते हैं। ये मोती बाग रहबासा होम स्टे है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से गढ़वाली परिवेश जो होता है, पहाड़ी परिवेश है, पहाड़ी शैली में ये बनाया गया है और इसको बहुत बेहतरीन इसका संचालन यहाँ पे जो किया जाता है। इसको लेकर के इस समय 9 नवंबर को प्रदेश सरकार ने मोती बाग रहवासा होम स्टे को सबसे बेस्ट अवार्ड दिया है। आइए बात करते हैं जो इसके ऑनर हैं त्रिभुवन उनियाल जी, उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ हैं त्रिभुवन उनियाल जी जो इस मोती बाग होम स्टे को चला रहे हैं। उनियाल जी, आप लोगों ने यहाँ पे होम स्टे की एक कल्पना की थी, किस प्रकार से देखते हैं आपके रोजगार से कितना सार्थक साबित हो रहा है? दरअसल में जब मोती बाग ऑस्कर के लिए गया तो हमारे पास एक चुनौती हो गई इसको और आगे परिष्कृत करने का, इसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो तब तक हमारे यहाँ जिलाधिकारी थे धीराज गबरियाल जी, वर्तमान में पर्यटन सचिव हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहित किया और हमने ये काम शुरू कर दिया। और संयोग देखिए कि हमने ये सोच के नहीं बनाया था कि हम इससे बन के करोड़पति बनेंगे, क्या होगा। हमने कहा देखते हैं, ये एक नया ग्रामीण क्षेत्र में ये पहला प्रयास था इस क्षेत्र में। बिल्कुल। तो जोखिम भरा था, बहुत बड़ा जोखिम भरा था। बिल्कुल। और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हम क्या सचमुच में सफल होंगे, लेकिन हमने कहा हम काम करेंगे और हमने ये सृजन यहाँ पे किया, ये निर्माण किया। और अब देख रहा हूँ मैं कि धीरे धीरे लोग जो एक बार यहाँ पर आ जा रहा है वो बार बार यहाँ पे आ रहा है। और किसी ने कहा भाई कि तुमने ये बड़ा दिमाग लगाया इस पे बनाने में। मैंने कहा मैंने दिमाग से काम नहीं किया, हमने दिल से इसको बनाया हुआ है और इसमें कुछ नया थोड़ी किया हमने। आप देख रहे होंगे हमारे मिट्टी यहाँ की, पानी यहाँ का, हवा यहाँ की, पत्थर यहाँ के, गोबर यहाँ का, लकड़ी यहाँ की, खाना यहाँ का। हमें क्या करना है, सिर्फ आतिथ्य सत्कार करना है, वो भी हमारे संस्कारों में है। गढ़वाल में, देवभूमि में ये होता है कि अतिथि आता है तो उसको देवता की तरह से पूजा जाता है जी। तो उसी तरह से हम कर रहे हैं। खाने में सिर्फ बढ़िया ये किया कि भाई उसको जरा सा साफ सुथरे तरीके से उसको बनाया जाए, जो आता है उसको सफाई से पेश किया जाए। इसके अलावा जो वॉशरूम है ये है, इनको थोड़ा सा बढ़िया आधुनिक तरीके से उनको घालमेल किया जाए, आधुनिक और पुरातन सभ्यता को एक साथ जी। तो इतनी से हमने काम किया, करते रहे। हमने कोई अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे, न कुछ, हम अपना काम करते रहे। और सरकार ने पता नहीं कैसे करके, मैंने तो किसी तरह का कोई आवेदन तो किया नहीं, तो वहाँ से चयन हुआ कि भाई आपका होम स्टे चयनित हुआ। तो मैंने कहा चयनित होते रहते हैं। जब पता चला कि सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में उत्तराखंड में जब गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं देहरादून गया। संयोग देखिए कि हमें ये भी पता नहीं था कि हमें
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात भी करनी है। संयोग जब वो स्थापना दिवस में आए तो उन्होंने 1-1.5 घंटे देवभूमि के निर्माणकर्ताओं से संवाद विषय पर एक अलग से इन लोगों से बात की। तो हम अच्छा लगा कि यार मुझे तो अब कॉन्फिडेंस हो गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की वाली बात हम छोटे में सोचते थे, यार फल नहीं चाहिए तो क्यों कर्म करना है जी। आप कर्म करते रहिए, गारंटी है आपके सफल होने की। हम तो यहाँ पे सफल होके, हम जिस क्षेत्र में गए सफल हो रहे हैं यहाँ पे बैठ के अपनी धरती में रह के। बिल्कुल आप हैं, हम हैं, जो इस धरती से जुड़ा रहेगा उससे पलायन करने की प्रवृत्ति अगर बंद हो जाए, मैं तो ये मानता हूँ कि रोजगार का इतना बेहतरीन संसाधन होम स्टे होने वाले हैं। हमारा जैसे फार्म स्टे, किसी के होम स्टे है, इसके अब यहाँ क्या है, क्या पलायन हो गया। देहरादून के बंदर यहाँ आ गए, यहाँ के आदमी देहरादून चले गए। मैं देहरादून गया, मैंने कहा बंदर कम हो गए, तब देखा तो पौड़ी पहुंचे हुए हैं, गढ़वाल भी पहुंचे, गांव में पहुंचे। तो कोई बात नहीं, हमें उसी तर्ज पे अब जीना भी होगा। वन्य जीव संघर्ष की बात हो रही है, एक काल्पनिक बात है, ये तो बढ़ता जाना है इसने, लेकिन उसके साथ कैसे जिए, तो पर्यटकों को लुभाने के लिए वो तो और अच्छा साधन हो गया हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो हम उसको सकारात्मक दृष्टि से ले, और यहाँ रोजगार पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतर है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस होम स्टे की बात जब आई तो इसकी सराहना अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो ये पौड़ी जनपद के लिए गौरव की बात है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए और उनियाल जी के लिए एक गौरव का क्षण होता है कि जब देश का प्रधानमंत्री उस कार्य की सराहना करे और उसका पुरस्कृत करे, ये बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए होता है, ये हमारा सम्मान है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग पर्यटक यहाँ भी आए हैं, जो लगातार यहाँ पे आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। साथियों, यहाँ पर मोती बाग में लगातार हमेशा लगभग आते रहते हैं डॉक्टर राकेश बिजलान, और जब हम यहाँ पहुँचे तो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। बिजलान जी, आप होम स्टे मोती बाग लगभग हमेशा आते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, होम स्टे में कितना फर्क देखते हैं? जब मैं मोती बाग रहवासा पहली बार आया, जब मुझे पता लगा तो मैंने ये देखा, जब मैं यहाँ आया तो मेरे को अंदर घुसते ही जो एक अच्छी मतलब शांति वाली, जब एक बोलते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल सी फीलिंग जो आई, क्योंकि एक तो ये भगवान मुंडेश्वर के चरणों में स्थित है, भगवान खैरालिंग महादेव के चरणों में भी है, कुछ भगवान की महादेव की कृपा भी है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ आया तो जब मैं इनके कमरों में गया, तो क्योंकि कमरे भी वैदिक तरीके से बनाए गए हैं, आपने भी देखा होगा कि पूरे मड हट है, तो अंदर आकर के एक अजीब सी शांति जिसको बोलते हैं ना, वो कुछ फीलिंग सी हुई। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि यार मैं यहाँ पर जब आऊँगा, आपने देखा होगा यहाँ जब मैं बैठता हूँ, यहाँ बैठा रहता हूँ, मैं इसी जगह पे बैठा रहता हूँ, तो चिड़ियों की आवाज़, झिंगुर की रात को झिंगुर की आवाज़, जो हम शहरों में अब सुन नहीं पाते हैं, तो इतना बढ़िया लगता है। शुरू में दिन तक मैं डर गया, मैंने कहा यार ये कैसी आवाज़ आ रही है, तो बाद में पता लगा ये झिंगुर की, अब हम तो सब भूल गए, तो झिंगुर की आवाज़, हर तरह की चिड़ियाओं की आवाज़, दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़ जो अच्छी लगती आवाज़ है, गांव में कोई फंक्शन हो रहा है वहां से गूंजती हुई जब आवाज़ आती है, और यहाँ से जो गांव का व्यू और जो पूरा हिमालय व्यू यहाँ से दिखता है, तो ये एक अजीब, मतलब क्या कहूँ, अजीब शांति बोलूंगा कि जिसकी हम तलाश में रहते हैं, शायद वो शांति हमें यहाँ आकर के मिल गई है। और ये जो बनाया है मोती बाग में, जब यहाँ आया तो सिर्फ एक यही एक होम स्टे था जो बिल्कुल होम स्टे के तरीके से चल रहा था, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण मतलब जैसे ग्रामीण हम ये कहते हैं कि होम स्टे कोई बात नहीं, आप मैदानी क्षेत्र में भी कर सकते हैं, वहां भी गांव है, पर वो गांव के लिए ये योजना थी कि गांव के परिवेश से लोगों को रूबरू कराना, जैसे राजस्थान में कराते हैं, वहां पर होम स्टे है पर वो आपको अपना खाना देंगे, बाजरा का रोटा देंगे, ये बनाया था। परंतु आपका कहना सही है, इस योजना का जितना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, इतना मैं समझता हूँ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना हमारे राज्य में हुआ है। आज देहरादून में होम स्टे लिखा हुआ है, जब आप वहां जाते हैं तो कॉफी का रेट देखते हैं तो 75 रुपए। अरे होम स्टे में कॉफी के रेट का क्या मतलब होता है? होम स्टे माने जो खाना घर में बन रहा है, जैसे मोती बाग में जो खाना इनके घर में बन रहा है वही खाना हमें खिलाया जा रहा है। यहाँ बटर पनीर, मटर पनीर और क्या कहते हैं चाउमीन वगैरह सर्व नहीं होती है, यहाँ मंडवे की रोटी मिलती है, घर की दाल मिलेगी, जो यहाँ उग रहा है, ऑर्गेनिक खाना जो जिसको बोलते हैं वो यहाँ मिल रहा है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को मोती बाग रहवासा पूरा करता है। और मैं तो भाई साहब को बधाई देता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने इतना प्रचारित इसको किया, और इसकी सही भूमिका निभाने में आप लोगों की भूमिका बहुत निर्णायक रही है। तो आज मोती बाग रहवासा वैसे भी प्रदेश के उच्चतम स्थानों के होम स्टे में माना जाता है। बिल्कुल। तो साथियों, ये मोती बाग प्रदेश का उच्च सबसे बेस्ट होम स्टे है,
और आपने इसका अवार्ड जब मिल चुका है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे होंगी। और आपसे अनुरोध है कि एक बार जरूर इस होम स्टे को देखने आए, एक रात के लिए आए। किसी लग्जरी होटल से भी कम आपको लगेगा नहीं, और गांव का जो परिवेश है, जो घर के सुकून होता है, वो आपको यहाँ पर फील होगा। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी।